जिंदगी जिंदगी एक गांव की कहानी है। यह कहानी इंसानों की है। यह कहानी दुख और उम्मीद की है। यह कहानी एक छोटे अस्पताल के आसपास घूमती है। उस गांव में एक अस्पताल है। वह अस्पताल किसी सरकार ने नहीं बनाया, उसे एक दयालु आदमी ने बनवाया है। उसका नाम राम प्रसाद है। वह बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वह लोगों की सेवा करना चाहता है, इसलिए वह अस्पताल बनवाता है। राम प्रसाद खुद भी बीमार है। वह उसी अस्पताल में भर बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन उसका मन हमेशा जागता रहता है। वह हर मरीज की चिंता करता है। वह डॉक्टर से बात करता है, ठीक है, उसे अपने गांव से बहुत प्यार है। उस अस्पताल में कई मरीज हैं। हर एक मरीज का नाम इस्माइल है। वह गरीब है, लेकिन वह हंसमुख है। वह दर्द में भी मुस्कुराता है। एक और मरीज है दयाराम। वह शांत आदमी है। वह ज्यादा बात नहीं करता, वह अंदर अंदर रखता है। एक मरीज रतन है, उसे टीबी की बीमारी है, कमजोर है, लेकिन उसके अंदर जीने की इच्छा है। इस अस्पताल का डॉक्टर सुनील है। वह जवान है, वह ईमानदार है, वह मरीजों से प्यार से बात करता है। वह सिर्फ इलाज नहीं करता, वह लोगों का भरोसा भी बनाता है। उसके लिए यह नौकरी नहीं है, ये उसका धर्म है। वह हर मरीज को अपने परिवार की तरह देखता है। अस्पताल में एक लड़की काम करती है, उसका नाम श्यामा है। वह मरीजों की सेवाएं करती है, वह दवा देती है, वह सबका ख्याल रखती है। उसका दिल बहुत साफ है। वह एक गायक भी है। वह गाने गाता है। वह श्यामा से प्यार करता है। वह अपने गानों में अपने दिल की बात कहता है। श्यामा भी उसे समझती है, लेकिन वह चुप रहता है। एक दिन अस्पताल में एक औरत आती है, उसका नाम मीता है। वह अपने बेटे को लेकर आती है। उसका बेटा छोटा है, उसका नाम बाबू है। बाबू चल नहीं सकता, वह गिर गया था। उसके बाद से वह चलने की ताकत खो बैठा है। मीता बहुत दुखी है। वह अपने बेटे को बचा सकती है। जब मीता अस्पताल आती है, वह डॉक्टर सुनील को देखती है। वह उसे पहचानती है। सुनील भी उसे पहचानता है। दोनों एक दूसरे को देखते। दोनों के चेहरे पर एक पुरानी याद आ जाती है। वे कॉलेज के समय में एक दूसरे से प्यार वे शादी करना चाहते थे, लेकिन समाज ने उन्हें अलग कर दिया। मीता के चाचा और चाची ने उस शादी को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हर रिश्ता नहीं हो सकता। उन्होंने मीता की शादी एक इंजीनियर से कर दी, लेकिन वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा। एक दिन रेल हादसा हुआ। उस हादसे मीता का पति मर गया। मीता आ गई। उसके पास उसका छोटा बच्चा था। उसने बहुत संघर्ष किया। उसने अपने बेटे को पाला, हर दुख सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वह उसके सामने उसका पुराना प्यार है, लेकिन अब हालात अलग है। दोनों के बीच बहुत कुछ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। डॉक्टर सुनील बाबू का इलाज शुरू करता है। वह पूरी कोशिश करता है। वह कहता है कि इलाज से फायदा होगा, लेकिन सिर्फ दवा से नहीं, बच्चे को हिम्मत भी चाहिए, उसे विश्वास चाहिए। मीता उम्मीद और डर के बीच जीती है। अस्पताल के बाहर गांवों में लोग अपने नेता चुन रहे हैं। गांव में नेठिन है, हलचल है, लोग इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं। लेकिन इस चुनाव में भी समस्या है। राम प्रसाद का बेटा शिव प्रसाद लोगों को भड़काता है। वह झगड़ा पैदा करता है। वह लोगों के बीच नफरत फैलाता है। राम प्रसाद ये हंसकर देखता है। उसे दुख होता है। अपने बेटे के काम से खुश नहीं है, लेकिन वह कमजोर है। वह कुछ कर नहीं सकता। फिर भी वह चुनाव में खड़ा पसंद करते कि उसने अस्पताल बनाया है। उसने लोगों की मदद की। समय बीता है। अस्पताल में जिंदगी चलती रहती है। हर दिन यह दर्द आता है, हर दिन नई उम्मीद आती है। रतन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसका इलाज काम करता है। उसकी हालत सुधरती है। उसकी आमा उसकी सेवा करती है। दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। मीता अपने बेटे के पास बैठती है। वह उसके सिर पर हाथ फेरती है। वह उसे कहती है कि वह ठीक हो जाएगा। बाबू उसे देखता है। उसकी आंखों में डर है। उसे लगता है कि वह कभी नहीं चल पाएगा। डॉक्टर सुनील उसे समझाता है। वह कहता है कि डर को हराना होगा। वह उसे छोटे छोटे कदम सिखाता है, लेकिन बाबू के अंदर भरोसा नहीं है। वह कोशिश करता है, फिर रुक जाता है। उधर गांवों में तनाव बढ़ता है। शिव प्रसाद झूठ फैलाता है। वह कहता है कि डॉक्टर और मीता के बीच गलत रिश्ता है। लोग बातें करने लगते हैं। अस्पताल का माहौल खराब होता है। मीता दुखी हो जाती है। सुनी भी परेशान होता है। एक दिन लोग सवाल पूछते हैं, आवाजें उठती हैं, लेकिन सच सामने आता है। लोग समझते हैं कि हसबूट है। धीरे धीरे मामला शांत होता है, लेकिन दिलों पर निशान रह जाते हैं। राम प्रसाद की तबीयत और खराब हो जाती है। वह बिस्तर पर लेटा है। वह चुनाव जीत जाता है, लेकिन नमहोबिश नहीं है। वह अपने बेटे को देखकर दुखी है। अपने अंत में मर जाता है। उसका जाना सबको दुख देता है। अस्पताल में जिंदगी फिर भी चलती रहती है। रतन पूरी तरह ठीक हो जाता है। वह अस्पताल छोड़ देता है। वह श्यामा से शादी करने का फैसला करता है। दोनों साथ चले जाते हैं। यह खुशी का पल है। अब कहानी बाबू की तरफ लौटती है। डॉक्टर सुनील हार नहीं मानता। वह बच्चों को बुलाता है। वह उन्हें कहता है, ऐ कि बाबू के साथ खिलो। बच्चे बाबू को घेर लेते हैं। वे हंसते हैं। वे उसे बुलाते हैं। पहले बाबू डरता है, फिर वह धीरे से हाथ बढ़ाता है। वह उठने की खुश होता है। वह गिरता है, फिर उठता है। बच्चे उसे हिम्मत देते हैं। वह फिर कदम बढ़ाता है। एक दिन अचानक वह चलने लगता है। पहले धीरे,
फिर थोड़ाते। फिर वह हंसता है, उसकी मां रोने लगती है, यह खुशी के आंसू होते हैं। देखता है उसके चेहरे पर सुकून है। मीता बदल जाती है, वह मजबूत बनती है, वह सुनील की बात मानती है, वह अस्पताल में काम करने का फैसला करती है। वह कहती है कि वह लोगों की सेवा करेगी। वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है। सुनील उसके साथ खड़ा होता है, दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अतीत का दर्द अभी भी है, लेकिन अब उनके पास एक मकसद है। अस्पताल फिर से लोगों से भर जाता है, जिंदगी चलती रहती है, दुख और सुख साथ चलते हैं।